हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। हल कीजिए 12ab x का वर्ग माइनस 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग x माइनस 6ab बराबर 0 है। हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण a x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में द्विघात सूत्र से x का मान ज्ञात करते हैं। x बराबर होगा, इसको हम बड़ा A, B और C मानते हैं, तो माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC भाग 2A। यह हमारा श्रीधराचार्य विधि भी कहलाता है। प्रश्न को हल करते हैं। समीकरण दिया गया है 12ab x का वर्ग माइनस 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग x माइनस 6ab बराबर 0। यह समीकरण एक मानक समीकरण एक की द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर abc का मान प्राप्त होगा, तो a बराबर आएगा हमारा 12ab, b बराबर आएगा माइनस 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग और c बराबर आएगा माइनस का 6ab। यहाँ a b c क्या है? a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक, c है अचर पद। चलिए प्रश्न को आगे हल करने के लिए हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, तो हम पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी निकाल लेते हैं। तो आएगा आपका b स्क्वायर अर्थात माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर का वर्ग माइनस 4 गुना ac। a है आपका 12ab, c है आपका माइनस का 6ab। हल करेंगे तो आएगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग, ऋण का वर्ग करने पे धन हो जाएगा का वर्ग 12 गुना 4 48 गुना 6 144 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 144 ab को ab से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हल करेंगे, हल करने पे आएगा आपका 81 a की घात 4 प्लस 64 b की घात 4, 2 गुना ab तो माइनस 2 गुना 9 a का वर्ग गुना 8 b का वर्ग प्लस 144 a का वर्ग और b का वर्ग। माफी चाहेंगे, ये 12 गुना 4 करने पर आएगा आपका 48 गुना 6 होगा आपका 288, तो ये आपका 288 हो जाएगा। a का वर्ग और b का वर्ग, इधर भी आपका 288 a का वर्ग और b का वर्ग हो जाएगा। आगे हल करते हैं आप, तो आएगा 81 a की घात 4 64 b की घात 4, 2 गुना 9 करने पर 18, 18 गुना 8 करने पर 144, 144 a की घात 2 b की घात 2 प्लस 288 a की घात 2 b की घात 2। हल करने पे आएगा 81 a की घात 4 प्लस 64 b की घात 4 प्लस 144 a की घात 2 b की घात 2। आप देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वर्ग, a माइनस b का वर्ग को हल करने पे आया था आपका 81 a की घात 4 प्लस 64 b की घात 4 माइनस 144 a की घात 2 b की घात 2। यहाँ माइनस के स्थान पे प्लस आ गया है, तो ये हमारा बन जाएगा 81 a की घात 4 प्लस 64 b की घात 4 प्लस 144 a की घात 2 b की घात 2 को हम लिखेंगे 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग, तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्राप्त हो गया। चलिए समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करते हैं। तो हमें abc का मान पता है, a बराबर है आपका 12ab, b बराबर है आपका माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, c बराबर है आपका माइनस का 6ab
और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने अभी निकाला था, जो आया था 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग का वर्ग। चलिए अब आगे हल करते हैं। द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। हल करने पे हमें x के मान प्राप्त होंगे, मान रखने पर माइनस 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग भाग 2a अर्थात 2 गुना 12ab। तो x बराबर आएगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग प्लस माइनस वर्गमूल 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर के वर्ग का लेंगे तो हमें होगा प्राप्त 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग, 12 गुना 2 24ab। एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। धन का चिन्ह लेने पर आएगा 9a का स्क्वायर माइनस 8b का वर्ग प्लस 9a का वर्ग प्लस 8b का वर्ग भाग 24ab। माइनस 8b के वर्ग से प्लस का 8b वर्ग का वर्ग कट जाएगा तो x बराबर आएगा 18a का वर्ग भाग 24ab। इसी प्रकार ऋण का चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आएगा 9a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग माइनस 9a का वर्ग, कोष्टक खोल लेंगे साथ में तो प्लस का चिन्ह भी माइनस हो जाता है तो माइनस 8b का वर्ग भाग 24ab प्लस 9a का वर्ग माइनस 9a का वर्ग कट जाएगा तो आएगा हमारे पास माइनस 16b का वर्ग भाग 24ab। तो हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं। x बराबर प्राप्त हुआ है 18a का वर्ग भाग 24ab और x बराबर प्राप्त हुआ है माइनस 16b का वर्ग भाग 24ab। यदि मैं 6 से काट देता हूँ, 6 3 18, 6 गुना 4 24, a से a की एक घात चल जाएगी तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3a भाग 4b। इसी प्रकार यदि मैं 8 से इसको काटता हूँ, 8 गुना 2 16, 8 3 24, 20 से एक घात चल जाएगी तो हमारे पास आएगा x बराबर माइनस 2b भाग 3a। तो हमें x के दो मान प्राप्त हो गए हैं समीकरण को हल करने पर। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण को हल करने पर x के मान 3a भाग 4b और माइनस 2b बटे 3a प्राप्त होते हैं। यही हमें ज्ञात करना था। आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है और x के दो मान ज्ञात किए हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।